व्हाइट हाउस युद्ध के लिए मोटा बजट मांगने की तैयारी कर रहा तो दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी में घिरते दिख रहे हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि उनके पास ना तो युद्ध की स्पष्ट रणनीति है और ना कोई तय समय सीमा। यही सवाल जो अब अमेरिकी राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंज रहा है, क्या यह जंग दशा में है या फिर सिर्फ विस्तार में है। ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब अपनी स्वरूप और आकार दोनों में तेजी बदल रहा है। जंग में समिति टकराव से मिलकर बहुत ही आयामी हमलों में बदलती दिख रही है। समुद्र, आसमान और रणनीति ठिकाने पर निशाने पर है और ईरान लगातार आक्रमण रुक रुक कर दिखाई दे रहा है। उसके दावे भी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं कि ताजा दावा ईरानी रिजर्व गार्ड की लेकर के आया है, जिसमें कहा गया है कि बीती रात समुद्री हमलों में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं एवं ईरान ने इस दावे से जंग की तीव्रता और सूचना पर युद्ध की आक्रामकता दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका के भीतर ही युद्ध को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। $200 मिलियन के युद्ध फंडिंग प्रस्ताव यूनाइटेड स्टेट और कांग्रेस में तीखी बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है बल्कि उस रणनीति का भी है जो कि अब तक साफ नहीं हो सकी है। सांसद यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस जंग का लक्ष्य क्या है और इसकी सीमा क्या है, इसका अंत कब होगा और कैसे होगा, इस पर देखा जा सकता है। इसी बीच इजराइल ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तब तक यह युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा और बयान ने साफ कर दिया है संघर्ष अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई का स्वरूप भी ले चुका है। कुल मिलाकर एक तरफ मोर्चा और हमले तेज हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए सत्ता और गलियारों में सवाल और अराजकता बढ़ती जा रही है। जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दावों और आंकड़ों और रणनीतियां स्पष्टता से लड़ी जा रही है। वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हर पक्ष अपनी कहानी गढ़ रहा है और ईरान और रास लाफान औद्योगिक शहर पर किए गए हमले नुकसान के बारे में कतर ने जानकारी दी है। कतर के मंत्री शाद शेरिदा अल काबी ने बताया है कि मिसाइलें हमलों के कारण कतर की LNG निर्यात क्षमता में 17% की कमी लाई है और वार्षिक राजस्व में लगभग $20 अरब का नुकसान हुआ है। मंत्री शाद शेरिदा अलवी ने बताया है कि हमारी उत्पादन फैसिलिटी को भी भारी नुकसान हुआ है और जिसकी मरम्मत में 5 साल तक का समय लगेगा और इसके चलते हमें दीर्घकालिक फोर्स और म्योर घोषित करना पड़ेगा। कतर एनर्जी का अनुमान है कि बुधवार को 18 मार्च 2026, गुरुवार 19 मार्च 2026 की सुबह मिसाइलें हमलों के कारण उनके रास लाफान औद्योगिक शहर को होते हुए नुकसान और सालाना लगभग $20 अरब का राजस्व नुकसान होगा और मरम्मत में भी 5 साल तक का समय लगेगा। इतना ही नहीं, यूरोप और एशिया बाजारों में आपूर्ति प्रभावित भी हुई है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.